Good morning students, welcome to Knowledgeness classes. Today we are here with another interesting topic of class 10th physics, that is dispersion and rainbow formation. Dispersion को समझने से पहले हमें समझना होगा what is a prism. Prism एक pyramidal shaped structure होता है which is made up of glass or glass like transparent substances. See, this is a prism. Prism में क्या होता है? There are two triangular faces which you can see in the figure and three rectangular faces. ठीक है, prism is a pyramidal piece of glass or other transparent material with two triangular bases and three lateral surfaces. Now what is angle of prism? यहाँ पे जो ये lateral surface का ये दोनों लाइन के बीच में ये जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. देन एंगल ऑफ डेविएशन. अब समझते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है. सी, ये हमने एक फ्रंट फेस ले लिया है प्रिज्म का. अब अगर हम किसी लाइट रे को प्रिज्म से पास करवाएंगे तो क्या हो रहा है? लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वहां पे जो फिनोमिनन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन. सो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, एंड अगेन जब ये लाइट प्रिज्म से बाहर निकलेगा तो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम. नाउ द लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द मीडियम. सी, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये जो लाइट रेज है ये स्ट्रेट ट्रैवल कर जाता विदाउट एनी डेविएशन. बट यहाँ पे प्रिज्म है जिसके कारण मीडियम का चेंज हो रहा है, तो लाइट जो है अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जा रहा है. ये है आपका, दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, और ये जो बीच वाला है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड फाइनली जो बाहर निकल के आ गया है दैट इज इमर्जेंट रे. अगर ये लाइट प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे स्ट्रेट ट्रैवल करता, लेकिन यहाँ पे प्रिज्म होने के कारण ये स्ट्रेट ट्रैवल ना करके ये जो लाइट रे है ये इतने एंगल से क्या कर गया है? डेविएट कर गया है. यही दोनों बीच में जो एंगल हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. यानी जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, नेक्स्ट लेट अस सी डिस्पर्जन. डिस्पर्जन क्या हो रहा है? जब हमने ये देख लिया कि लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो लाइट डेविएट कर जाता है अपने ओरिजिनल पाथ से. अब हम लोग अगर यहाँ पे व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाएंगे तो वो जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट कर जाता है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, और इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म देन व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्जन. देखिए यहाँ पे प्रिज्म है, प्रिज्म को हमने व्हाइट लाइट से पास करवाया, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाया है, तो ये व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो गया है? स्प्लिट हो गया है. ठीक है, सबसे नीचे है आपका वॉयलेट, देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. यहाँ और ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है इस स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं विबग्योर. अब देखिए ध्यान से, अगर आप लोग देखिएगा इस फेनोमेनन में, यहाँ पे ये प्रिज्म का जो डेविएशन हो रहा है, प्रिज्म से जो व्हाइट लाइट का डेविएशन हो रहा है उसमें जो सबसे नीचे है वो आपका वॉयलेट कलर है. ठीक है, और सबसे ऊपर में जो आपका कलर है वो आपका रेड है. ठीक है, इस वाले अगर विजिबल स्पेक्ट्रम को आप देखिएगा तो यहाँ पे वॉयलेट वाला जो एरिया है उसका नैनोमीटर वेवलेंथ दिया हुआ है वो आपका 400 नैनोमीटर है, और यहाँ ऑरेंज रेड साइड में आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो ऐसे देखिएगा कि वेवलेंथ बढ़ रहा है, और रेड का जो वेवलेंथ अराउंड 700 नैनोमीटर दिया हुआ है. इसका मतलब जो नीचे में जो वॉयलेट है उसका वेवलेंथ सबसे कम है, और जो सबसे ऊपर में जो रेड है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है. यहाँ पे जिसका सबसे कम वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा डेविएट हो गया है अपने ओरिजिनल पाथ से, और सबसे ज्यादा जिसका वेवलेंथ है वो सबसे कम डेविएट हुआ है अपने ओरिजिनल पाथ से. यानी वो कलर ऑफ लाइट जिसका की सबसे कम वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा डेविएट कर जाता है, और जिस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है वो सबसे कम डेविएट करता है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वॉयलेट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जिसके कारण उसका डेविएशन सबसे मैक्सिमम होता है, और रेड का सबसे ज्यादा होता है. जैसे जैसे हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट अब हमने डिस्पर्जन समझ लिया है कि डिस्पर्जन क्या होता है, और डिस्पर्जन फेनोमेनन को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? आइजैक न्यूटन.
आइजैक न्यूटन ने उसके बाद क्या सोचा कि अगर हम एक प्रिज्म की जगह दो प्रिज्म रखें तो क्या होगा। पहले तो अगर एक प्रिज्म से हम लोग व्हाइट लाइट को पास करवाएंगे तो वो जो है आपका 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो प्रिज्म रखा हुआ है, एक को एक साथ रखा हुआ कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्म है और एक को इन्वर्टेड पोजीशन में रखा गया है। पहले प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास करेगा तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा, और ये 7 डिफरेंट कलर्स जब दूसरे वाले प्रिज्म से पास करेगा तो ये अगेन रिकम्बाइन होके, यहाँ पे देखिए जो कलर मिल रहा है वो अगेन व्हाइट लाइट मिल रहा है। तो इस फेनोमेनन से आइजैक न्यूटन ने ये पता लगाया दैट हमारा जो सनलाइट है, सनलाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। ये जो 7 कलर्स मिल के ही हमारा सनलाइट बना होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन हम लोग डेली लाइफ में, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ देखे हुए हैं। अगर अभी के बच्चों का तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने वो डीवीडीज उतना यूज अभी नहीं होता है, बट जब हम लोग छोटे थे तो इस तरीके के डीवीडीज आते थे जिसमें हम लोग फिल्म वगैरह देखा करते थे। तो इसमें भी उसी तरीके का कुछ कलर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है जैसे डिस्पर्जन में दिखाई देता है। और नेक्स्ट डायमंड, डायमंड जब शाइन करता है, डायमंड जब चमक रहा है उसमें भी इसी तरीके का कुछ स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। देन इज सोप बबल, छोटे बच्चे जो सोप बबल बना के खेलते हैं उसमें भी आप लोग देखिएगा तो इस तरीके का कलर दिखाई देगा। नेक्स्ट रेनबो फॉर्मेशन, जो हमारे नेचर में जो सबसे ये देखने वाला फेनोमेनन है वो आपका डिस्पर्जन जो दिखाई देता है नेचर में, दैट इज रेनबो फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज हाउ इज रेनबो फॉर्म। रेनबो फॉर्म होने के लिए जो पहला क्राइटेरिया होता है वो ये है कि रेनबो, आप लोग जब कभी आप लोग रेनबो देखे होंगे या अभी आप जब देखेगा तो आप ये चीज नोटिस कीजिएगा, रेनबो हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। ठीक है, रेनबो बनने के लिए पहला क्राइटेरिया यही है कि सन का ऑपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है। और रेनबो फॉर्मेशन में जो फेनोमेनन हो रहे हैं वो 3 फेनोमेनन होते हैं। पहला यहाँ पे देखिए डिस्पर्जन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, देन रिफ्लेक्शन। तो ये तीनों फेनोमेनन के बारे में हमने पढ़ लिया। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया है, रिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया है, और अभी जस्ट हमने पढ़ लिया डिस्पर्जन। तो ये तीनों फॉर्मूलाज, ये तीनों आपके फेनोमेनन मिल के आपका रेनबो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हाउ इज रेनबो फॉर्म। देखिए, बचपन में जब बारिश हो रही होती थी हम लोग बहुत एक्साइटेडली वेट करते थे कि अब रेनबो बनेगा आसमान में, और हम लोग जाके जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही दौड़े दौड़े घर से निकलते थे और आसमान में रेनबो को हम लोग खोजते थे कि कहाँ बना है। ठीक है, रेनबो जो है वो जनरली बहुत ज़्यादा अगर बरसात हो रही है, धूप ही नहीं है जैसे कि हमारा रेनी सीजन्स में होता है, उस टाइम जनरली रेनबो का फॉर्मेशन नहीं होता है। रेनबो कब बनता था, जब बारिश होने के जस्ट बाद धूप निकल आई हो, या फिर बारिश हो रही है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश भी हो रही है और उसी वक्त धूप भी निकल गया है, उस टाइम जनरली रेनबो का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है तो हमें यहाँ पे रेनबो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसी रेनबो को देखने के लिए आपके जैसा ही एक एक्साइटेड सा बच्चा बाहर निकल के आके वो रेनबो देख रही है। ये रेनबो के 7 कलर्स जो है उसके आंखों में पड़ रहे हैं। अब देखिए, व्हाइट सन का जो व्हाइट लाइट यहाँ से पास कर रहा है वो यहाँ पे 7 कलर में स्प्लिट हो जा रहा है। 7 कलर में स्प्लिट हो जा रहा है कहने का मतलब यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा होगा। जो पहला फेनोमेनन यहाँ पे हो रहा है वो डिस्पर्जन है। और हमने डिस्पर्जन को कहाँ देखा था, यस अभी जस्ट हमने देखा कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करता है तब डिस्पर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिस्पर्जन में क्या होता था कि लाइट जो है वो प्रिज्म से पास कर रहा है तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जा रहा है, वो आगे पास कर जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से जो कलर है वो रिफ्लेक्ट करके आंखों में पड़ रहा है, इसी कारण से तो इसे रेनबो दिखाई दे रहा होगा। यानी यहाँ पे एक और फेनोमेनन हो रहा है, वो क्या है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एक तो फेनोमेनन दैट मस्ट बी हैपनिंग हियर इज डिस्पर्जन एंड देन इज रिफ्लेक्शन। अब देखिए, हमने डिस्पर्जन पढ़ा था, वहां पे डिस्पर्जन होने के लिए हमें प्रिज्म का जरूरत था, लेकिन एटमॉस्फेयर में तो कोई प्रिज्म नहीं था। तो यहाँ पे प्रिज्म का काम कौन कर रहा है, जो आसमान में जो रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे प्रिज्म का काम कौन कर रहा होता है, रेन ड्रॉप्स। ठीक है, रेन ड्रॉप जो होता है वो प्रिज्म की तरह काम करता है और रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे, सी यहाँ पे ब्यूटीफुल पिक्चर है रेनबो का। अब हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म रेन ड्रॉप में कैसे प्रिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, व्हाइट सनलाइट जो है वो रेनबो के फर्स्ट सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहला जो फेनोमेनन होगा वो है रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। देन
ये जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट कर जाएगा 7 कलर्स में, इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। अब ये इंटरनल सरफेस को जब हिट करेगा तो वहां से क्या होगा, ये जो रेज है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये फाइनली इस सरफेस को स्ट्राइक करते हुए बाहर निकल के आ जाएगा। अगेन यहाँ पे बेंडिंग होगा क्योंकि यहाँ पे अगेन मीडियम का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो फेनोमेनन हो रहा है दैट इज रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। हाउ इज रेनबो फॉर्म्ड? अ सिंगल रे ऑफ लाइट, white light strikes the surface of raindrop 3 times, first on the outside then twice on the inside. The path of each color through the droplet depends on the refractive index of its corresponding wavelength. अलग अलग wavelength होने के कारण उसका जो बेंडिंग है वो भी अलग अलग हो जाता है। तो आज हमने इस पूरे वीडियो में क्या क्या देखा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था डेविएशन थ्रू प्रिज्म। कभी भी कोई लाइट जब हम लोग प्रिज्म से पास करवाएंगे तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है, और जो फाइनल रेज निकलता है वो इमर्जेंट रे होता है, जितने एंगल से बेंड करता है उसको हम लोग बोलते थे एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद हमने डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ा, और हमने पढ़ा कि अगर दो प्रिज्म को हम लोग कॉन्जिक्यूटिव साइड बाई साइड रखेंगे तो अगेन जो 7 कलर्स है वो रिकम्बाइन होकर व्हाइट लाइट में रिकम्बाइन हो जाता है। देन हमने दो डिस्पर्जन पढ़ा है, पहला डिस्पर्जन पढ़ा था थ्रू प्रिज्म, और नेक्स्ट हमने जो डिस्पर्जन पढ़ा वो थ्रू रेन ड्रॉप, ठीक है। और फाइनली लास्ट में हमने पढ़ा कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब भी व्हाइट लाइट जो है वो रेन ड्रॉप में स्ट्राइक करेगा तो रेन ड्रॉप एज अ प्रिज्म एक्ट करता है, पहले होता है रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, देन इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फाइनली रिफ्रैक्शन से होके बाहर निकल आता है, और इस तरीके से हमें प्रिज्म दिखाई देता है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा एड्रेस है। थैंक यू।